हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों की आवाज़ सुनकर सभी लोगों ने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां पर तीनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर एटीट्यूड से अंश को ही घूर रहे थे। अंश ने अपने तीनों बच्चों को देखा, जिनकी आंखों में कोल्डनेस दिखाई दे रही थी। ईशानी भी अपने तीनों बच्चों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब बच्चों के सामने सच्चाई आने से कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले से ही उनके बच्चे हमेशा से ही पूछा करते थे कि उनके फादर कौन है, कहाँ हैं, और शायद उसके बच्चों को पता चलने वाला था कि उनके फादर का पापा का नाम क्या है, उनके पापा कौन है। ईशानी को सबसे ज़्यादा डर उनके बेटों को लेकर था, क्योंकि वह जानती थी कि अंशितो को हैंडल करना बहुत आसान है, पर इवांश और शिवांश को दोनों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली शिवांश को। सभी लोगों का ध्यान उन तीनों की तरफ ही था, जो कि धीमी धीमी कदमों से किसी राजा महाराजा की तरह सीढ़ियों से एक दूसरे का हाथ पकड़ उतर रहे थे। बीच में अंशी भी थी, और उसके दोनों तरफ उसके दोनों भाई किसी प्रोटेक्टर की तरह उसका हाथ पकड़कर नीचे आ रहे थे। इस वक्त तीनों बेहद ही क्यूट लग रहे थे, पर साथ ही में डरावने भी। उनका चलने का स्टाइल किसी बड़े इंसान से कम नहीं था। अंश ने मन ही मन कहा कि यह तीनों तो मेरी कार्बन कॉपी हैं। मोटो का कुछ भी नहीं गया कि इनमें। अंश मन ही मन तीनों को देखकर सोच रहा था कि जब अब तक नीचे आ चुके थे, अंश अभी भी ईशानी के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। नीचे आने के बाद इवांश और शिवांश ने अंशी का हाथ छोड़ दिया और अपने एटीट्यूड से आकर अंश के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अंश कपूर, क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगे कि आप इस तरह से हमारी मम्मी के सामने घुटनों के बल क्यों बैठे हैं? शिवांश ने एटीट्यूड से पूछा। शिवांश की बात सुनकर ईशानी ने पीछे ने उसकी तरफ पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह कौन है, कौन नहीं, इसलिए प्लीज़ लेट मी टॉक टू हिम। शिवांश की बात सुनकर ईशानी ने कुछ नहीं कहा और उनसे थोड़ी देर दूरी पर अंशी को लेकर खड़ी हो गई। वहीं अब तक अंश भी अपने घुटनों से खड़ा होकर अपने दोनों बेटों को देख रहा था, कि जो कि उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे अंश उनका जानी दुश्मन हो। वहीं सुधा जी, संजय जी, संगीता जी, ओम जी तो ऐसे लग ही दुनिया में थे, चले गए थे। अब जब से उन्होंने सीढ़ियों पर तीनों बच्चों को देखा था, उनके कानों में किसी की भी आवाज़ नहीं पड़ रही थी। वह बस लगातार अपने खानदान के चिरागों के खूबसूरत मासूम चेहरों को देख रहे थे। वसुधा जी और संगीता जी की आंखों में तो आंसू भी बह रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके खानदान के 3-3 बच्चे इस दुनिया में हैं, उनके अंश जीने देखने के लिए, और न जाने कब से तरस रहे थे। वह तो इस दुनिया में 5 साल पहले ही आ चुके थे। संगीता जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वसुधा जी के तरफ देखते हुए कहा, मोम देखिए ना, ये बिल्कुल अंश की कार्बन कॉपी लगते हैं। बिल्कुल अंश बचपन में इनकी तरह ही लगता था। वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए संगीता जी के आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ संगीता, यह बिल्कुल हमारे अंश की तरह लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अब पर दादी बन चुकी हूँ, वह भी आज नहीं बल्कि 5 साल पहले। संगीता जी और वसुधा जी खुद में ही मगन होकर तीनों बच्चों को देखते हुए खुशी से एक दूसरे से बात कर रही थी। वहीं उनके बेटे और उनके पोतों के बीच की कोल्ड वार को वह लोग समझ नहीं पा रहे थे, जो कि इस वक्त चल रहा था, पर बाकी सब लोग समझ रहे थे कि आ रहा था। तभी शिवांश ने अंश को के ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाय, मेरा नाम शिवांश ईशानी कपूर। आपका इंट्रोडक्शन मिस्टर शिवांश को बड़ी लड़के की तरह बात करता देख अंश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसके हाथ को देखा, जो शिवांश ने हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाया था। अंश ने झटके से शिवांश को अपनी गोद में उठाकर उसके गले लगाकर किस करते हुए कहा, और मेरा नाम अंश कपूर, तुम्हारा डैड। अंश के इस तरह से अचानक से गोद में उठाने का शिवांश को संभालने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से अंश के अचानक से किस करने के कारण वह गुस्से से अंश को घूरने लगा। उसने अंश को घूरते हुए कहा, हाउ डेयर टू किस मी श्री कपूर, मुझे मेरे मम्मी, भाई और बहन के अलावा कोई भी मुझे किसने भी कर नहीं सकता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? शिवांश ने गुस्से में अंश को घूरते हुए कहा। शिवांश की बात सुनकर अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में आज से पहले मैं नहीं था, पर अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ। तुम्हारा डैडी, तो जिनका हक तुम्हारी मॉम, तुम्हारे भाई बहन का तुम पर है, उतना ही हक मेरा भी है, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी कर सकता हूँ।
तुम्हें गोद में भी उठा सकता हूँ और तुम मुझे मना भी नहीं कर सकते। अंश की बातें सुनकर शिवांश ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए मिस्टर कपूर। अभी अंश शिवांश से कुछ कहने वाला था कि तभी नीचे से उस गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, मेरे भाई को नीचे उतारिए मिस्टर कपूर। अंश ने नीचे देखा तो शिवांश उसे खा जाने वाले नज़रों से घूर रहा था। अंश ने शरारती मुस्कुराहट के साथ शिवांश को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है कि मैं तुम्हें भाई को गोद में उठाया और तुम्हें नहीं? कोई बात नहीं, आओ लिटिल चैम्प, मैं तुम्हें भी उठा लेता हूँ। तुम्हारे डैडी के अंदर बहुत ताकत है। इतना कहकर अंश नीचे नहीं ने उठा लिया। इस वक्त अंश की गोद में शिवांश और शिवांश दोनों भाई उसे गुस्से से घूर रहे कर उसे नीचे उतारने के लिए मजबूर कर रहे थे, पर अंश की पकड़ भी दोनों पर पैर मजबूत थी। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। वही ईशानी ने अपने माथे पर हाथ रख दिया था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब महाभारत स्टार्ट होने वाली है। उसके बेटों से पंगा लेना कोई आसान बात नहीं था, और ईशानी बचपन से अंश को भी जानती थी। अंश की गोद में शिवांश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हमें नीचे उतारिए मिस्टर कपूर, वरना आपके साथ हम जो करेंगे उसके बाद आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। शिवांश की धमकी सुनकर हंस ने हंसते हुए कहा, तुम काफ़ी क्यूट हो लिटिल चैम्प, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। अंश की बात सुनकर शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, आप हमारे डैडी नहीं हैं, और दूसरी बात हमारी मम्मी की तरह क्यूट है। हम आपको जानते भी नहीं हैं, तो हम आपकी तरह कैसे हो सकते हैं? शिवांश की बात सुनकर अंश के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। अभी वो कुछ कहता उससे पहले ही शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, एग्जैक्टली मिस्टर कपूर, हम जानते हैं कि नहीं, और हमारा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़ना बंद कीजिए और मुझे और मेरे भाई को नीचे उतारिए। अपने दोनों बेटों की बात सुनकर अंश के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई थी, पर फिर भी उसने खुद को संभाल कर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आई नो मैं कि मैं इतने साल तुम लोगों के साथ नहीं था, पर उसके पीछे एक वजह है, पर अब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ चुका हूँ और तुम्हें यह मानना ही होगा कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ। अगर तुम लोगों को ट्रस्ट नहीं है तो तुम अपनी मम्मी से पूछ सकते हो। वही नीचे जो अंशी ईशानी के पास खड़ी थी, उसने ईशानी के ड्रेस को खींचते हुए रोनी आवाज़ में कहा, मम्मी मुझे भी डैडी की गोद में जाना है। डैडी ने सिर्फ शिवांश और शिवांश भाई को पकड़ा है, मुझे नहीं पकड़ा। मुझे भी जाना है। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोनों खड़ूस बेटों को समझाए या अपनी मासूम बेटी को। शिवांश ने अंश की बात सुनकर एटीट्यूड से कहा, हमें अब हमारी मॉम से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे डैड भी होते तो अब भी हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सालों से जिस तरह से हम हमारी मॉम के साथ अकेले जी रहे थे, हमें अब इस तरह से लाइफ जीने की आदत है। हमें बेफिजूल के रिश्ते जोड़ने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। इतने दिनों तक आप जहाँ थे उसी जगह पर रहिए। अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटों की बात सुनकर अंश का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, ज़िंदगी के फैसले नहीं ले सकते। तुम अब मुझसे नाराज़ होना कि मैं इतने साल तुम लोगों के साथ क्यों नहीं था, पर प्लीज़ बेबी डैडी को माफ़ कर दो। डैडी डोंट नो अबाउट यू। इनफैक्ट मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह मुझे नहीं मिली। इसमें मेरी क्या गलती? मेरी सिर्फ एक गलती थी जो मैंने 5 साल पहले की थी। उसके बाद में आज तक मैं उसी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त अंश अपने दोनों बेटों को लाचारी भरी नज़रों से देख रहा था, जो कि उसे अभी भी घूर रहे थे। तभी तीनों के कानों में संजय जी की आवाज़ पड़ी। संजय जी ने दोनों बच्चों को देखते हुए कहा, आप दोनों ज़िंदगी के फैसले लेने जितने बड़े नहीं हुए हैं, और जिससे बात आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं वो आपके डैड हैं। यह याद रख कर बात कीजिए। संजय जी की बात सुनकर अंश ने उनकी तरफ देखा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। तभी संजय जी के कानों में शिवांश की हंसी सुनाई दी। शिवांश ने हंसते हुए कहा, मिस्टर संजय कपूर जी, आप कह रहे हैं कि यह हमारे डैड हैं, तो यह इतने सालों तक कहाँ थे? जब सब हमसे पूछते थे कि हमारे डैडी कहाँ हैं, हमारे पास किसी को बताने के लिए कुछ नहीं था। अब जब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तब यह बेवजह हमारी और हमारी मॉम की लाइफ में एंट्री ले रहे हैं। हमने हमारी मम्मी को रातों को अकेले बैठकर रोते हुए देखा है, और हमें गारंटी है उनकी रोने की वजह यही हमारे सो कॉल्ड डैडी होंगे।
और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी मम्मी है। जो उन्हें रुलाएगा हम उन्हें रुलाएंगे। शिवांश ने एटीट्यूड से अंश को घूरते हुए कहा। शिवांश की बात को सुनकर पर अंश कुछ कहता उससे पहले ही इवांश ने कहा, और हमें किसी ज़बरदस्ती के डैडी की ज़रूरत नहीं है जो इतनी जल्दी। इवांश और शिवांश की बात सुनकर अंश ने दोनों को और कस के पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। आज पूरे 5 साल बाद मैंने अपने बेटों को अपनी गोद में पकड़ा है। अब तुम लोगों को बुरा लगे या अच्छा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रही बात मेरी तुम लोगों की लाइफ में जाने की, तो यह अब कभी नहीं होने वाला। आज तक मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों दुनिया में हो। मैं क्या कर सकता था? तुम लोग जिस तरह से कह रहे हो कि लोग जब तुमसे पूछते थे कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, तो तुम लोगों के पास जवाब नहीं होता था। और कहीं न कहीं गलती हम इसमें मेरी है, क्योंकि इसमें मुझसे नाराज़ होकर भी तुम्हारी मॉम तुम लोगों को मुझसे दूर लेकर चली गई थी, और अब मैं उस गलती को सही नहीं जाऊंगा। अंश की बात सुनकर इवांश ने उसे घूरते हुए कहा, आप हमें उतार क्यों नहीं रहे हैं मिस्टर कपूर? हमने कहा ना, हमें आपकी गोदी में नहीं रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। शिवांश की बातें सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी क्यूट सी बेटे हो तुम्हें आदत नहीं है ना अभी डैडी के बाद, जो कि पहली बार तुम्हारे डैडी ने तुम्हें गोद में उठाया है। मैं सही कह रहा हूँ ना? अंश की शरारती मुस्कुराहट के साथ अपने बेटों को दोनों की तरफ देखते हुए कहा, जो कि उसकी बातें सुनकर अपनी नज़रें चुरा रहे थे। अंश ने उन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को चोरी पकड़ लिया। तुम दोनों इसलिए मेरी गोद से उतरना चाहते हो कि तुम दोनों मुझे माफ़ न कर दो। तुम्हें इसी बात का डर है ना? आखिर मैं हूँ कि ही कमाल। इतना अंश कहकर मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ देखा, जो बेचारी अपने नाखून चबाते हुए अपने दोनों बेटों को देख रही थी। अंश ने ईशानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मोटू वैसे सच में तुमने मेरे बेटे को कमाल परवरिश दी है। इतनी सी उम्र में इतना एटीट्यूड, बिल्कुल अंश कपूर के बेटे लग रहे हैं। अंश की बात सुनकर ईशानी कुछ कहने वाली थी कि तभी अंश के कानों में गुस्से भरी छोटी सी क्यूट सी आवाज़ सुनाई दी, आपने सिर्फ उन दोनों को गोद में उठाया है और मुझे क्यों नहीं उठाया? इस आवाज़ को सुनकर अंश ने ईशानी के बगल में देखा, जहाँ पर छोटी सी बार्बी डॉल अंशी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसने कोई महापाप कर दिया हो। अंशी के चेहरे पर गुस्सा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गोरे गोरे गालों को खींचा हुआ था हो, क्योंकि उसके गाल लाल टमाटर की तरह हो गए थे। उसकी नाक भी लाल हो गई थी। ऊपर से उसका वह क्यूट सा बना हुआ मुंह उसे और भी क्यूट लुक दे रहा था। अंशी की बात सुनकर अंश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं। डैडी के पास सिर्फ 2 हाथ हैं ना बेबी, इसलिए डैडी ने पहले इन दोनों को पकड़ लिया है, क्योंकि जब डैडी आपको गोद में उठाएंगे तब मेरी गोद में सिर्फ आपके लिए जगह होगी। वैसे भी आपके दोनों भाई तो खड़ूस हैं, पर आप तो बिल्कुल अपने डैडी की तरह स्वीट हो। इतना कहकर अंश ने इवांश और शिवांश को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखकर कहा, यह मत सोचना कि अगली बार कभी नहीं उठाऊंगा। जब दिल करेगा तब दोनों को गोद में उठाऊंगा। इतना कहकर अंश मुस्कुराते हुए अंशी की तरफ चला गया। अंश को अपनी तरफ आता देखकर अंशी भी खुश हो गई, क्योंकि उससे लग रहा था कि अंश उससे अपनी गोद में उठाएगा। और अपने दोनों भाइयों को अपने डैडी की गोद में इतने देर तक देखकर अंशी बेचारी जल भून गई थी। अंश मुस्कुराते हुए जाकर अंशी के सामने खड़ा हो गया। उसने अंशी की नाक खींचते हैं वैसे लिटिल डॉल, क्या आपको भी डैडी से शिकायत है? और आप भी मुझे अपना डैडी नहीं मानोगी? अंश की बात सुनकर अंशी ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, वह तो मुझे सोचना होगा। भाई ने बताया कि मम्मी आपकी वजह से रोती थी। क्या यह सच है कि मम्मी आपकी वजह से रोती थी और आपने मम्मी को हर्ट किया है? अंशी की बात सुनकर अंश उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अंशी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, बेबी, हर कोई अपनी लाइफ में गलती करता है। डैडी ने भी एक बड़ी सी गलती कर दी, जिस वजह से आपकी मम्मी आज तक उन्हें माफ़ नहीं कर पाई। पर डैडी पिछले 5 सालों से, जब से आप लोगों को बर्थ भी नहीं हुआ था, तब से आपकी मम्मी को ढूंढ रहे कर उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब डैड गॉड तो नहीं है ना बेबी, डैडी एक ह्यूमन है, तो उनसे भी गलती हो सकती है ना। और मुझे आपकी मम्मी तो मुझे मिल भी नहीं रही थी। अगर आपकी मम्मी मुझे पहले ही मिल गई होती तो मुझे यह भी तो पता चल जाता ना कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं बल्कि एक लिटिल डॉल भी है। मैंने आपका बचपन मिस कर दिया। बच्चे, इससे ज़्यादा बड़ी सज़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती।
अंशी चुपचाप अंश की बातें सुन रही थी। सिंघानिया परिवार के लोग और कपूर फैमिली के लोगों दोनों ने किसी न से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने मन ही मन सब कुछ अपने बच्चों के हवाले छोड़ दिया था। अंश की बात सुनकर अंशी ने कुछ सोचते हुए कहा, मतलब आपको पता ही नहीं था कि अंशी वर्ल्ड में आ चुकी है? अंशी की बात सुनकर अंश ने उसके झटके से एक गोद में उठाते हुए कहा, नहीं बेबी, डैडी को नहीं पता था कि इतनी क्यूट बेबी वर्ल्ड में आ चुकी थी। डैडी तो सिर्फ आपकी मम्मी को ढूंढ रहे थे क्योंकि मम्मी मुझसे गुस्सा होकर चली गई थी न। अंशी ने अंश को बाहों में जाते हुए ही क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, अच्छा तो इसकी वजह से आप हमारे साथ नहीं थे। आपको पता है मैं कितना ज़्यादा आपको मिस करती थी। आप सबके पास उनके डैडी थे, बस अंशी के पास नहीं था। अंशी को बहुत रोना आता था। अंशी के सभी फ्रेंड्स अपने डैडी के साथ घूमने जाते थे। तब मैं मम्मी से पूछती थी कि अंशी के डैडी उसे क्यों नहीं ले जाते हैं क्यों घुमाने, तो मम्मी कुछ बताती ही नहीं थी। इतना कहकर अंशी ने अपना छोटा सा चेहरा नीचे झुका लिया। अंशी की बात सुनकर और उसका छोटा सा उदास चेहरा देखकर अंश ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर प्यार से उसको गले लगाकर किस करते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, अब आपके डैडी आपके पास हैं। अब जहाँ चाहेंगे वहाँ आपके डैडी आपको घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। आप जो चाहेंगे आपके डैडी वह आपको खरीद कर देंगे। आप और डैडी मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे। ईशानी चुपचाप दोनों बाप बेटी की बॉन्डिंग देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वक्त ने कैसे करवट बदली। कहाँ वह अंश को कभी बच्चों के बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर उसके इंडिया आते ही अंश को बच्चों के बारे में और उसके बारे में पता चला गया। ईशानी अब उस वक्त अपने दिल और दिमाग में चल रहा है ख्यालों में कंफ्यूज हो चुकी थी। एक तरफ उसके दिमाग में अंश का प्रपोजल घूम रहा था, दूसरी तरफ उसे अंशी की बात भी याद आ रही थी। अंश ने उसे एयरपोर्ट पर कहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और ईशानी की अकॉर्डिंग उसकी गर्लफ्रेंड रिया ही थी। ईशानी ने मन ही मन कही, बच्चों के लिए तो अंश ने उसे प्रपोज नहीं किया ताकि वो हमेशा बच्चों के साथ रह सके। ईशानी को यही सच लग रहा था कि अंश ने उसे सिर्फ बच्चों के लिए प्रपोज किया है। ईशानी को अभी भी यकीन नहीं था कि अंश सच में उससे प्यार करता है, इसलिए ईशानी अंश का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वहीं असुधा जी और संगीता जी, जिन्होंने काफ़ी मुश्किल से इतनी देर से खुद को कंट्रोल किया था, अब वह और ज़्यादा कंट्रोल खुद को नहीं कर पाई और रोते हुए अंश के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अंशी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, हम आपकी दादी हैं। आप बिल्कुल किसी बार्बी डॉल की तरह क्यूट और प्यारी हो। क्या आप दादी के पास आओगी? संगीता जी की बात सुनकर अंशी ने अपने टिमटिमाती आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं आपके पास आ तो जाऊंगी, पर क्या आप मुझे ढेर सारे टॉयज लेकर दोगी? अंशी की बात सुनकर संगीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें देंगे, बस एक बार दादी की गोद में आ जाओ। दादी आपको पकड़ने के लिए बहुत तरस रही हैं बेटा। संगीता जी की बात सुनकर अंशी ने मासूमियत भरी आवाज़ में कहा, मॉम प्लीज़ मुझे पकड़ने दो ना थोड़ी देर। आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपनी प्रिंसेस को पकड़ा है। अंश की आवाज़ और उसके चेहरे की मासूमियत देखकर संगीता जी ने हंसते हुए कहा, बस एक बार पकड़ने दे, इसके बाद तू अपनी प्रिंसेस को गोद में लेकर दिन भर घुमा। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरी तो भी तो पोती है ना। संगीता जी बात सुनकर अंशी ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, डैडी आप मुझे दादी की गोद में दे दो, बाद में मुझे पकड़ लेना। वैसे भी मुझे चलने में आलस आता है। आप मुझे दिन भर गोद में लेकर घूमोगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट मुझे तो खुशी हुई होगी। अंशी की बात सुनकर अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आप इतनी आलसी हो? अंशी ने एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हाँ डैडी बहुत आलस आता है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ, मम्मी तो डांटती हैं, पर अब आप मेरे पास हो ना, आप मुझे गोदी में लेकर घूमना, ओके? अंश और अंशी की इतनी जल्दी से इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग देख सभी लोग हैरान थे। वहीं दोनों भाई युवांश और शिवांश अंशी को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसकी पिटाई कर देंगे। नीचे आते वक्त दोनों ने अंशी को काफ़ी कुछ समझाया था कि उसे अंश से दूरी बनानी है, उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, पर यहाँ पर तो उनकी बहन अंश से जाकर सीधा चिपक गई थी। यहाँ तक कि उसने तो अंश को अपना डैडी भी मान लिया था और अंश के परिवार वालों को अपना दादा दादी भी बना लिया था। इवांश और शिवांश ने अंशी को घूरते हुए तेज आवाज़ में एक साथ कहा, अंशी हमने तुम्हें क्या कहा था?
अपने दोनों भाई की आवाज़ सुनकर अंशी ने उनकी तरफ पलटकर देखा और कर मासूमियत से कहा, भाई डैडी सच में बहुत अच्छे हैं। हम उन्हें अपना डैडी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना प्लीज़। अंशी की बात सुनकर शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, हमने तुम्हें क्या बताया था? क्या तुम फिर से भूल गई? अंशी ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर अंश की बाहों को पकड़ते हुए कहा, डैडी देखो ना, भाई कह रहा है कि आपने मम्मी को रुलाया है और हम आपको अपना डैडी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर अंश ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों कुछ भी ज़्यादा ही नहीं बोलते हो। आई एम योर डैड और तुम तो दोनों यह बात माननी ही होगी, आज नहीं तो कल। दोनों अपने मुंह से कुछ डैडी कहोगे ही। अंश की बात सुनकर ईवांश और शिवांश ने कहा, अब कभी नहीं। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, चैलेंज दे रहे हो? भूलो मत, तुम दोनों के अंदर का यह एटीट्यूड मुझसे ही आया है, क्योंकि तुम्हारी मॉम में इतना एटीट्यूड चैलेंज है। इतना कहकर अंश ने मुस्कुराते हुए अंशी को संगीता की गोद में दे दिया और अपने दोनों बेटों को देखने लगा जो उसे ही घूर रहे थे। तीनों एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में वर्ल्ड वार कर रहे थे।